मैंने जब हॉट लिस्ट बनाई थी, पहला मैंने मीटिंग कराया था, तो मैंने पहला मीटिंग में मेरा पहला नाम पता किसका लिखा था? मेरे जीजा जी का। किसका लिखा था? जीजा जी का। पहला नाम उन्हीं को जानते थे, तो सामने उनका नाम पहले जो मैंने लिख दिया कपिल चतुर्वेदी। और मैंने कहा भाई, और मैंने पहला काम किया, लिस्ट बनाई, नाम लिख लिए सभी के सारे रिश्तेदारों के। उसके बाद आप भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? मैंने कहा ना, हनुमान बनना सीखो, लिखना तो लिखना। मैंने भी लिख लिए थे। अब लिस्ट पहले बनाओ, हॉट लोगों की, तो 50 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। अब उन 50 लोगों की लिस्ट बना के उनसे अपने अपलाइन को मिलवाना शुरू करो। किससे? अपलाइन। मेरे साथ तो ये होता था, मेरा अपलाइन नहीं होता तो मैं डाउनलाइन से मिलवा देता। और अगर कोई नहीं है मिलने के लिए तो मैं तो अकेला चला जाता। मुझे लगा कि कोई नहीं मिलने वाला। जब जीजा जी को ज्वाइन कराए तब मुझको तो प्लान आता ही नहीं था। नया नया था ना, एडमिशन का प्लान में जानता ही नहीं था क्या नहीं था। मैं तो उठाई मोटरसाइकिल पहुंच गया। मैंने उनको उल्टा सीधा समझाया, ये कंपनी है, फोल्डर था तो दिखाया। वो देखते रहे। अच्छा ठीक, हम ही मिले हैं। और बता रहे फालतू काम छोड़ दो, चुपचाप पढ़ाई लिखाई कर लो, कोई नौकरियों में ढूंढ लो, ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। और इन सब में हम भी लपेट रहे। मैंने लपेटने नहीं आए, हमने काम शुरू किया है। और पंडित जी ने बोला है कि इसकी शुरुआत मानने के हाथों से होगी, कोई सबक नहीं। बोल दिया, हमने कहा पंडित जी ने बोला है इसकी शुरुआत अगर मानने से होगी तो ही सफल होगे, नहीं तो होगे नहीं। इसलिए तुम्हारे पास आए भाई। जब पंडित जी बोलते दान दक्षिणा मानने को दे देना, तो काम से शुरुआत कर रहे हैं, चुपचाप तो पैसा आप नहीं दो। अगर मेरा काम नहीं हुआ ना, तो इसके दोषी तुम ही रहोगे जीवन भर। और आज भी क्या बोलेंगे? सही कही। सोचने वाला कुछ है जवाब? हमने एक टुकड़ो पैसा, लेकिन दोबारा देख मत जाना, दोबारा आना मत। और मैं काम नहीं करूंगा, और मुझे तो प्रोडक्टिविटी चाहिए। तुम रखो, ऐश करो। अच्छा, मैंने कहा पहला ज्वाइनिंग, पहला ही ग्राहक, और उसका भी पैसा मैं खा रहा हूं। मैंने कहा जोड़ूंगा। मैंने उनकी आईडी लगाई, उनको प्रोडक्ट के लिए मैं बोला प्रोडक्ट क्या क्या चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, एक कंपनी के प्रोडक्ट सही नहीं होते, सब फर्जी होते हैं। मैंने अरे सर खा पी के देखो, तो घर में कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं है, मम्मी को सिर्फ डायबिटीज की बीमारी है। बहुत हो गया काम। मैंने डायबिटीज के प्रोडक्ट उठाए और जाके दे दिया, और डोज बता दिया कि ऐसे ऐसे लेना है। उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, उन्हें आराम मिलना शुरू हुआ। जैसे 1-1.5 महीने 2 महीने प्रोडक्ट खत्म हो गया, 3 महीने तक तो कोई कुछ बातचीत हुई नहीं। उन्होंने काम के लिए बोलता था, कहा नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं माना। वो कोई मीटिंग में भी नहीं आए, ट्रेनिंग में भी नहीं आए। तो मैंने उनको फोन 3 महीने बाद का फोन फोन आया, बताओ क्या दवाई दे गए? क्यों, क्या हुआ? क्यों दे रहा है, दोबारा फायदा मिला उसे। बहुत बढ़िया। मैंने तुरंत दोबारा 2-4 का प्रोडक्ट किया, और तो पहले 27 के लिए दोबारा फिर 27 आ गए। जब वो काम नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, हम तो ऐसे तो आ रहे हैं। मैं दोबारा प्रोडक्ट दे दिए। अब जब दोबारा गया तो मैंने उनकी डेयरी भी थी, दूध वगैरह की, भैंस का काम था। तो मैंने सुनो, हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट आता है जो भैंस का दूध का फैट बढ़ाता है, दूध की मात्रा बढ़ाता है। अच्छा ऐसा क्या है? मैंने ऐसे में प्रोटीन और कैल्शियम आता है, तो रखवा देना 10। मैंने बहुत बढ़िया। अब 1-2 हज़ार की 10 रखवाए तो 20,000 हो गए। गाड़ी में भरे, तब तक गाड़ी आएगी तो उठा कर दी। मैंने पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा तुम ले ही लेंगे। रखवा दिया, रखाया तो वो बिक गए, 20,000 और मिला। और जब रिजल्ट आया तो मैं दोबारा पूछे, तब तक क्या है उसमें गेहूं का टाइम चल रहा था। तो मैंने कहा हमारा भूविटा आता है, बहुत अच्छी फसल होती है, डाल के देखो। अब 2-3 प्रोडक्ट तो सही लग गए, तो उन्होंने कहा ये भी अच्छा होगा, भूविटा दे दिया। अब हर साल भूविटा बेचता है। जो इंसान 5,000 रुपए भी दे रहा था, वो साल भर में 1.5 लाख रुपए लेने का सामान ले चुका है। काम आगे नहीं करते, काम नहीं करते, जोड़ा है कभी नहीं, मत जोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? आज भी हर साल उनके माध्यम से मुझे 1.5-2 लाख रुपए का पर्सनल सेल मिलता है। सोचो, एक जो जुड़ना ही नहीं चाहते थे, तो बताओ उनका घाटा हुआ या फायदा? मेरा घाटा हुआ या फायदा? किसी का कोई भी यहाँ पे घाटा नहीं होता, फायदा ही है। लेकिन अगर मैं उनको प्रोडक्ट नहीं देता, वो मेरे साथ नहीं आते, तो क्या ये सब प्रोडक्ट लेते? तो इसलिए व्यापार में शर्म नहीं करी जाती, इस बात को याद रखना। तो हम लोग बहुत कुछ सोचने लगते हैं कि अगर हम उनके पास गए, उन्होंने मना कर दिया, अगर उनको प्रोडक्ट नुकसान कर गया, वो मर गए, वो स्वर्गदार गए, इतना क्या क्या सोच लेते हैं, इतना आगे बढ़ जाते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं।
ख्याली पुलाव बना लेते हैं। ये बताओ जूस पी के कौन बनता है? तुम सरदार की गोली बेच रहे हो क्या? वो तो बेच नहीं रहे कि समझाना पड़ेगा कोई ऐसे मत खा लेना, ये गेहूं में रखने के लिए ले आए बच्चों को पकड़ा, वो तो नहीं है प्रोडक्ट है वाला। अरे क्या होगा अगर कोई बोतल भी पी गया ना कोई ठंडा ग्लास पी तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत लूज मोशन हो जाएगा, एक आदमी पी ठीक हो जाएगा, मरेगा पहले। अगर पूरी बोतल पी गया तो, अगर पूरी बोतल को ठंडा ग्लास पी जाए एक बार में तो ज्यादा पेट खराब हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब बताओ और क्या चाहिए? और अगर डोज ले रहा है टाइम से 10 ml 15 ml तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो नुकसान कुछ नहीं। तो आप मेरी तरह ऐसे लोगों से मिलो। मैं अपने जीजाजी से मिला, मैं अपनी बहन के पास गया, मैंने उसको भी आईटी लगवाया। मैंने शुरुआत में ऐसे 12-15 लोगों का आईटी लगवा दिया जो मेरे साथ काम करने को तैयार ही नहीं थी। जबरदस्ती मामा जी को पकड़ लिया, चाचा के लड़के को पकड़ लिया, चाचा को समझा दिया और आप उन सबके घर में पकड़ दिया, सबके घर में पकड़ दिया। इससे मैंने क्या किया था, जब मैं ज्वाइन किया था 1 जनवरी को और हमारा कॉर्डिनल क्रूज क्वालीफाई हुआ था 19 जनवरी को, यदि मैं लेट आया था तो 19 जनवरी क्रूज की लास्ट क्लोजिंग डेट थी जब मैं ज्वाइन किया था। और सोचो मैंने मात्र 18-19 दिन के अंदर अपना क्रूज क्वालीफाई कर लिया था, और तब भी टारगेट 1900 एसपी ही निकला था। फ्रेशर का ब्रॉन्ज का टारगेट 1900 एसपी निकला। ऐसा नहीं उस समय हम नए थे